मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। किंतु मतभेद को बल्कि लोकतंत्र में विकास का माध्यम माना गया है। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। और इसलिए कहा कि अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर और सम्मान करना, यहीं से अध्यात्म का शुभारंभ होता। बंधुओं और बहनों, इस संतुलन की चर्चा जैन आगम में है। अभी मैं पिछले 2 वीक पूर्व COP28 ग्लोबल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए यूएई की मैं था, और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करते हुए मैंने निवेदन किया कि भगवान महावीर ने 60 जीव निकाय का सिद्धांत दिया। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, एक मौलिक सिद्धांत 2600 वर्ष पूर्व। क्योंकि वो जानते थे कि हमारी धरती माता हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकती है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु अनंत लालसा की पूर्ति नहीं कर सकती। और इसलिए कहा उन्होंने, इच्छाऊ आकाश समान अनंतिया। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत हैं। पदार्थ सीमित है, इच्छाएं असीम है। सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए भोग और उपभोग का सीमाकरण का सिद्धांत दिया। हम सभी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन कठिनाई क्या है कि हम खोज रहे हैं बड़ी बड़ी अटालिकाओं में, महलों में। बंधुओं और बहनों, सुख और शांति का संबंध पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा सा मकान बनाया। मुनि महाराज से कहा कि चरण स्पर्श हो जाए मेरे नए मकान में। भारतीय संस्कृति में लोग शुभ मानते हैं। महात्मा जी का जाना हुआ, बाहर से ही दिखाना शुरू किया कि आप देख रहे हैं, ग्रेनाइट तो मैंने सारा बाहर से मंगाया, और ये मार्बल जो है ये तो प्योर मकराने का है। और फिर कहा ये मेरा डिनर सेट है, ये मेरा सोफा सेट है, ये मेरा टीवी सेट है। संतों ने पूछा, अरे ये बता दिमाग सेट है कि नहीं? बोले बस गुरुजी प्रॉब्लम यही है कि दिमाग हर समय अपसेट है। घर में 10, 20, 50 सेट है, किंतु दिमाग अपसेट है। क्योंकि हम शांति को वहां खोज रहे हैं जहां है नहीं। हम चाहते हैं मंजिल शांति की प्राप्त करें, किंतु उन पगडंडियों पे चलते हैं जो अहिंसा के, अशांति के मुकाम तक पहुंचाती है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है हमारी दुनिया का। और इसलिए भारतीय संस्कृति में संतुलन की बात, चाहे आप जैन आगम पढ़ लीजिए, आप उपनिषद पढ़ लीजिए, आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम है। मैं महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई में खड़ा होकर के जब चर्चा कर रहा हूं, मैं यहाँ के इस महापुरुष को याद कर रहा हूं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। उन्होंने गीता जी की टीका लिखी, और टीका लिखते हुए उन्होंने इस आखिरी श्लोक का एक लीक से हटकर के अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर स्त्री है, और वहीं पर लक्ष्मी। बंधुओं और बहनों, सुख शांति और आनंद के लिए संतुलन की जरूरत होती है जीवन में। और जब जब संतुलन को भुलाया जाता है तब तब समस्या उत्पन्न होती है। मैं समझता हूं मौजूदा समय में, मैं फिर से कहना चाहूंगा बिजनेस वर्ल्ड को साधुवाद इस बात के लिए
कि आज इस समय जिस संतुलन की जरूरत है, कुछ चीजें हम भुला बैठे हैं। आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की। धर्म के तीन आयाम हैं। उपासना पहला आयाम, और मैं पहले स्पष्ट करूं कि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु मैं ये भी अवश्य कहना चाहूंगा कि आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित शव से अधिक नहीं हो सकता। आचरण शून्य उपासना खुद को और खुदा को, अपनी आत्मा को और परमात्मा को, दोनों को धोखा देने के समान। और आज समाज में धर्म का तेजस्वी स्वरूप इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। मुनि महाराज के गए, चरण स्पर्श किया, या मंदिर में गए, घंटा बजाया, या गंगा में डुबकी लगाई, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और यूं लगता है कि आज के सारे पाप साफ, और कल से फिर वही घोड़ा और वही मैदान। बंधुओं और बहनों, ये विरोधाभास हमारे जीवन का। धर्म का दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। अभी नरोला जी ने प्रश्न उत्तर के दौरान बड़ा सुंदर विषय उठाया था कि बाहर के देशों में जब नियमों का पालन किया जाता है, क्या वो भय के कारण से है कि या उसके प्रति आस्था है। अभी मैं यूएसए की यात्रा पर था। वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट जो शिकागो में आयोजित हुई 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले जब संबोधित किया था, और जहां से पूरी दुनिया को अध्यात्म का एक संदेश दिया था भारतीय सन्यासी ने। संयोगवश इस बार ओपनिंग सेशन का मैं स्पीकर था, और मैं कहना चाहूंगा कि वहां आप में से भी लगभग सबने यात्राएं कर रखी है। चौराहे पर पहुंचे, रेड लाइट हो कि न हो, गाड़ी धीरे होती है, दाएं बाएं देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ अगर रेड लाइट पर पुलिस वाला नहीं है देखने वाला, हम उसको लांग करके यूं लगता है कारगिल पे झंडा तो मैं ही फहरा के आया। और बड़ी मजे की बात और कहूंगा नरोला जी, यहीं का व्यक्ति जब वहां जाता है, टॉफी खा करके उसका कागज जो है वो जेब में डालता है, और यहाँ आकर के वापस केले का छिलका भी सड़क पर डालते हुए कंपन नहीं होता। चाहे इसे आप पनिशमेंट कह दो या एक परिस्थिति और पर्यावरण, एक माहौल का, वातावरण का। पनिशमेंट तो यहाँ भी है, पर यहाँ फिर भी ले दे के छुटकारा भी हो जाता है, जुगाड़बाजी है। चालान आ तो गया, लेकिन ऐसे ऐसे जुगाड़ है, एक फोन किया और चालान जो है आया गया हो। तो उपासना के बाद दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और हमारी ये महापुरुषों ने, मैंने जिस अणुव्रत की चर्चा की, ये अणुव्रत क्या है? अणु का मतलब छोटा, व्रत का मतलब नियम। इस प्रकार के नियम कि जिन नियमों से हमारा समाज स्वस्थ बना रहे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है तीसरा, जीवन में अध्यात्म का अवतरण।